सेंट थॉमस एक्वाइनस कौन था? क्या वो महज एक फ़लसफ़ी था या वो महज एक आलिम दीनियात भी था, या जिसे हम थियोलॉजिस्ट कहते हैं? और क्या थॉमस एक्वाइनस ने अरस्तू के नज़रियात को ईसाइयत के साथ हम आहंग कर लिया था? तो ये वो सवाल हैं जो हम थॉमस एक्वाइनस की ज़िंदगी से सीखेंगे, जिसका जवाब अल्बर्टा नॉक्स सोफिया मेंडसन को देता है। अल्बर्टा नॉक्स इसके जवाब में ये कहता है कि थॉमस एक्वाइनस 1225 को पैदा हुआ और 1274 में इसका इंतकाल हुआ। इसका ताल्लुक रोम और नेपल्स के दरमियान एक छोटे से कस्बे इक्वाइना से था, लेकिन इसने कई साल पेरिस में एक उस्ताद की हैसियत से भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और जितना इसे एक अजीम फ़लसफ़ी समझा जाता है, उतना ही इसे एक माहिर आलिम दीनियात भी समझा जाता है, क्योंकि उस ज़माने में फ़लसफ़ा और दीनियात में कोई इस कदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। कि जिस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह सेंट ऑगस्टाइन ने अफलातून को ईसाई तस्वुर कर लिया था, इसी तरह थॉमस एक्वाइनस ने भी अरस्तू के नज़रियात को बिल्कुल ही ईसाइयत के साथ आमांग कर दिया था, और वो भी अरस्तू को ईसाई ही समझने लगा था। तो यहाँ सोफिया मेंडसन ये सवाल करती है कि क्या इन फ़लसफ़ियों को जो यसू मसीह से पहले ही फौत हो चुके थे, उनको ईसाइयत के साथ हम आहंग करना ये कोई अजीब बात नहीं है? अल्बर्टा नॉक्स इसके जवाब में ये बताता है कि इनको ईसाई बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि इनके ख्यालात को सिर्फ इस अंदाज में पेश किया जाए कि वो ईसाइयत के मुखालिफ ना हो, बल्कि उसको ईसाइयत के साथ हम आहंग किया जा सके। थॉमस एक्वाइनस का शुमार उन अजीम फ़लसफ़ियों में होता है जिसने अरस्तू के नज़रियात को ईसाइयत के साथ मिलाने में अपनी भरपूर कोशिशें की। उसने अकीदे और इल्म के दरमियान एक हसीन इम्तजाज पैदा कर दिया, और उसने ये काम अरस्तू के नज़रियात में इस कदर खो कर किया कि उसने इस कदर वो मतलब निकाले कि हो सकता है कि शायद अरस्तू भी वो कहना न चाह रहा हो। थॉमस एक्वाइनस का मानना था कि ईसाइयत और फ़लसफ़े को एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको हमेशा एक दूसरे के मुआवन और हम आहंग होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा फ़लसफ़ा भी वही बात कहता है और ईसाइयत भी तकरीबन वही बात कहती है। क्योंकि अक्सर हम अकल के ज़रिए उन अजीम सच्चाइयों तक पहुँच जाते हैं जिनका जिक्र हमें इंजील में मिलता है। तो यहाँ सोफिया मेंडसन ये सवाल करती है, तो क्या हम अकल के ज़रिए ये जान सकते हैं कि खुदा ने 6 दिन में ये कायनात तख्लीक की और यसू मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे थे? तो अल्बर्टा नॉक्स इसके जवाब में बताता है कि अकल जो है वो मुकम्मल तौर पर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इन सवालों का जवाब हमेशा आपको ईसाइयत पर ईमान लाने से ही मुमकिन हो सकेगा। एक्वाइनस का मानना था कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी हैं जिनको हम अकल के ज़रिए भी मान सकते हैं, मसलन ये कि खुदा मौजूद है। थॉमस एक्वाइनस का मानना था कि खुदा तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक इल्म और अकल का रास्ता है, और दूसरा जो है वो ईमान और अकीदे का रास्ता है। और उसके नज़दीक जो ईमान और अकीदे का रास्ता है वो इल्म और अकल के रास्ते से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ़ और सिर्फ अकल पर भरोसा करने से इंसान किसी न किसी जगह पर भटक भी सकता है। तो थॉमस एक्वाइनस का ये मानना था कि हमें अरस्तू और ईसाइयत में कोई खासा फ़र्क महसूस नहीं होता। तो सोफिया मेंडसन इससे ये सवाल उठाती है, तो या तो हम अरस्तू को मान लें या फिर हम ईसाइयत को मान लें, दोनों एक ही बात है। तो अल्बर्टा नॉक्स इसके जवाब में बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मसलन अरस्तू के फ़लसफ़े में हमें ये तसव्वुर मिलता है कि कोई खुदा मौजूद है, जिसे वो हैती इल्लत या फॉर्मल कॉज कहता है, जिसके ज़रिए फितरत की तमाम अमल कारियों का जो है वो आगाज़ होता है। लेकिन अरस्तू खुदा के मुतालिक कोई मज़ीद तफसील नहीं देता, लेकिन इसके लिए हमें सरासर जो है वो इंजील का सहारा लेना पड़ता है। तो सोफिया मेंडसन फिर ये सवाल उठाती है, तो क्या ये बात कतई यकीन के साथ कही जा सकती है कि कोई खुदा मौजूद है? तो अल्बर्टा नॉक्स इसके बारे में ये बताता है कि लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन हमारे ज़माने में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो खुदा के वजूद की नफ़ी में कोई दलाइल पेश ना कर सके। बल्कि थॉमस एक्वाइनस ने तो यहाँ तक कहा कि अरस्तू के फ़लसफ़े को बयान करना ही खुदा के वजूद को साबित करता है। एक्वाइनस का मानना था कि हम अपनी अकल के ज़रिए ये समझ सकते हैं कि हर काम की कोई ना कोई वजह या हर चीज़ को बनाने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। थॉमस एक्वाइनस का मानना था कि खुदा ने अपने आप को इंसान पर 2 तरीक़ों से ज़ाहिर किया है, एक अकल का रास्ता है, दूसरा इंजील यानी वही का रास्ता है। इसलिए ईमान और अकल दोनों की अपनी अपनी एक हैसियत है और अहमियत है, और यही बात इखलाकी पहलू पर भी साबित आती है, क्योंकि थॉमस का मानना था कि इंजील हमें यह बताती है कि खुदा हमसे किस तरह की जिंदगी गुजरवाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने हमें एक ज़मीर भी दिया है जो सही और गलत के दरमियान फ़र्क कर सकता है। थॉमस एक्वाइनस कहता है कि इसी तरह इखलाकी ज़िंदगी के भी 2 रास्ते हैं। मसलन अगर किसी ने इंजील ना भी पढ़ी हो तो उसको इतना ज़रूर पता होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना
غلط بات ہے، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے جس کی توقع ہم کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں۔ تو اس کے لیے تھامس ایکوینس کا یہ ماننا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم انجیل کے احکامات پر ہی عمل کریں۔ تو دوستو، ان سوالات کے ذریعے ہم تھامس ایکوینس کی زندگی، اس کی فلسفیانہ اور دینی بصیرت، اس کے عقل اور ایمان کے درمیان جو ہم آہنگی ہے، اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوالات نہ صرف تھامس ایکوینس کے فلسفے کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ یہ سوالات قرون وسطیٰ پر عیسائیت کا جو اثر ہے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔